मैं आपको सादर अभिवादन करते हुए स्वागत करता हूं। आप आए और आज के महत्वपूर्ण आदर्श पुरुषों पर आप अपनी बात रखेंगे। आदरणीय ऋषि पाल बौद्ध साहब, सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, मेरी आपको आवाज आ आ रही रही है सर, आ रही है। जी जी। है? सर्वप्रथम मैं तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करता हूँ, करुणा के सागर। उसके इसके बाद बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूँ। और इस बहुजन समाज में जन्मे, समय समय पर इस बहुजन समाज में जन्मे समस्त संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में मैं सादर नमन करता हूँ। और आज की इस वेबिनार से जुड़े हुए हमारे संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय भारती जी, कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, संचालक महोदय, और इस सभा के आज की इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हुए मान्यवर सम्मानित के बौद्ध साहब, तथा अन्य जितने भी विशिष्ट अतिथि और विशेष अतिथि जो भी उपासक उपासिका जुड़े हुए हैं, तथा राज्यों से जुड़े हुए संयोजक, सह संयोजक, पदाधिकारीगण, सभी को मेरा सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, भाइयों, देखिए, आज बड़ा हर्ष का विषय है कि आज बहुजन समाज में जन्मे दो दो महापुरुषों की आज जन्म जयंती हम लोग मना रहे हैं। इन दोनों महापुरुषों में पहले हैं ईवी रामास्वामी नाइकर साहब और दूसरे हैं नागरिक धम्मपाल जी। तो इन दोनों ही महापुरुषों के बारे में मैं तो ये कहूँगा कि इन्होंने जो अमिट छाप राष्ट्रीय बौद्ध महासभा यानी बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए छोड़ी है, उनके संबंध में मैं दो लाइन कहना चाहता हूँ कि कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो सभी जी लेते हैं, मगर जिंदगी जियो तो ऐसी जियो कि दूसरे के लिए एक मिसाल बन जाए। तो ऐसे ही हमारे इन दोनों महापुरुषों ने ऐसी एक अमिट छाप छोड़ी है कि जब तक ये देश, ये दुनिया रहेगी, जब तक इन दोनों महापुरुषों का नाम अमर रहेगा। तो इसी क्रम में मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं, देखिए, पहले हमारे क्रमवाई लेता हूँ कि हमारे महापुरुष हुए हैं ईवी रामास्वामी नाइकर साहब। देखिए, सदियों से कलुषित ब्राह्मणवादी व्यवस्था शूद्रों व दलितों के लिए अभिशाप सिद्ध हुई। पुरोहित तथा धर्म के ठेकेदारों ने मानव धर्म एवं दया को अंधविश्वास का चोला पहना दिया। सवर्ण व्यवस्था के रहते धर्म अधर्म में, दया हिंसा में बदलती गई। नारी पूजा और सम्मान को व्यभिचार में डुबो दिया गया। भाइयों, भारत भूमि पर सामाजिक भेदभाव स्वयं पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये भेदभाव ब्राह्मणवादी व्यवस्था की देन है। इस व्यवस्था ने मानव जाति को हजारों टुकड़ों में बांटकर एक दूसरे से रोटी बेटी का संबंध खत्म कर दिया। कालिक पुती इसी व्यवस्था ने दक्षिण भारत में अपना विकराल रूप प्रदर्शित किया, जिसके अंतर्गत शिक्षा मानव जाति के लिए सार्वजनिक न होकर आश्रम, मठों तथा गुरुकुलों तक सीमित हो गई और ब्राह्मणवादी व्यवस्था की कड़ी दिन पर दिन मजबूत होती चली गई। इस बार देवदर्शन के नाम पर अछूतों के लिए रास्ते तथा गलियारों में कांटे बिछा दिए गए। शिक्षा, शस्त्र, संपत्ति व सम्मान अछूतों के लिए 7 तालों में बंद कर दिया गया। ऐसी उपरोक्त परिस्थितियों में जूझ रही दक्षिण भारत की जनता के मध्य 17 सितंबर 1879 में तमिलनाडु के इरोडे नामक गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया, जिनका नाम ईवी रामास्वामी पेरियार रखा गया। इनके पिता वेंकट नायकर दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध एक व्यवसायी थे। इनकी माता चिंताबाई अम्मा विशिष्ट धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। 8 वर्ष की उम्र में बालक रामास्वामी की शिक्षा साधारण स्कूल से प्रारंभ हुई, लेकिन स्कूल में जब ये भर्ती हुए तो इन्होंने स्कूल की जो सामाजिक व्यवस्था देखी, उससे इनका दिमाग खिन्न हो गया, क्योंकि स्कूल में ऐसी असामाजिक व्यवस्था थी जिसे ये बर्दाश्त नहीं कर पाए।
क्योंकि वहां पर इतना भेदभाव होता था कि जो अन्य बच्चे थे वो काफी जो है इनसे भेदभाव करते थे। भाइयों, रामास्वामी पेराय ने 11 वर्ष की अवस्था में वह सब कुछ देख लिया था, परख लिया था, जिसे दबा कुचला समाज, अछूत समाज सदियों से बीत जाने के बाद भी न समझ सका। वे माता पिता से पूछते कि मानव मानव में सामाजिक भेदभाव क्यों है और इन अछूतों में इतने जुल्म क्यों ढाए जाते हैं। उस समय की सामाजिक कुरीतियां, धार्मिक अंधविश्वास तथा सामाजिक असमानता ने उन्हें द्रवीभूत बना दिया था। वे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए घर से निकल पड़े तथा अछूतों की बस्तियों में जाकर जन समस्याओं का समाधान निकालना उनका प्रतिदिन का कार्य हो गया था। उन्होंने किताबी ज्ञान को अनावश्यक समझा। कुछ दिन बाद 19 वर्ष की आयु में उनका विवाह नागमैया माई से हो गया। स्वभाव और विचार तथा तर्क की प्रतिमा ने उन्हें समाज सुधार की लोकप्रियता प्रदान की। इस कार्य में उनकी पत्नी ने भी उनका भरपूर सहयोग किया। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि नगर पालिका में नगर मजिस्ट्रेट और बाद में नगर पालिका अध्यक्ष का उनको जीत हासिल हुई। सामाजिक कार्यक्रम में वो भाग लेते थे। इसी कारण 1920 में कांग्रेस ने उन्हें मद्रास राज्य का अपना अध्यक्ष नियुक्त किया। रामास्वामी नायकर ने मनुवादी व्यवस्था द्वारा अछूतों के ज्ञान बल, धन बल और बाहुल बल को समाप्त करने के उद्देश्य से फैलाई गई शराब पीने की प्रवृत्ति को खत्म करने के लिए आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए उन्होंने अपने बाग के 3.5 ताड़ी के पेड़ भी कटवा दिए थे। पिछड़ों व अछूतों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए उन्होंने आरक्षण की मांग भी उठाई। इसका सवर्णों ने खुलकर विरोध किया। इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी से 1925 में त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि कांग्रेस के अधिकांश सवर्ण नेता उनका विरोध कर रहे थे। उस समय समाज में ब्राह्मणवादी व्यवस्था, छुआछूत, ऊंच नीच, अमानवीयता, पाखंड और कुरीतियां इस सीमा तक केरल तथा तमिलनाडु में फैली हुई थी कि उन्हें उखाड़ फेंकने का साहस करना कठिन कार्य था, क्योंकि ब्राह्मणों ने समाज में यह भ्रम फैला रखा था कि उनके धर्म ग्रंथ तथा ऋषि मुनि ईश्वर से हम लोग जो आप लोगों से कहते हैं वह ईश्वर का ही संदेश है, अर्थात भगवान की मर्जी के बिना यहाँ पत्ता तक नहीं हिलता। इसलिए ईश्वरीय नियम अर्थात जैसा हम बताएं उसका पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इसलिए नहीं तो विरोध करने वाला परमात्मा के कोप का भागी बनना पड़ेगा। इसके कारण समाज में एक ऐसी सोच तथा भय व्याप्त हो गया कि ईश्वर, भाग्य तथा भगवान के सब लोग डरने लगे। उस समय अछूतों की दशा पशुओं से भी बदतर थी। वे जो कुछ कमाते थे उसे भाग भगवान तथा परलोक सुधारने के चक्कर में ब्राह्मणों को दे देते थे। इसी कारण वे अधिकाधिक नीचे गिरते रहे। ऐसे में रामास्वामी नायकर ने समाज में पाखंड तथा आडंबर को उखाड़ फेंकने की नीयत से मद्रास में सन 1950 में सभी देवी देवताओं की मूर्ति एक ठेले पर रखकर और उसमें जूते व चप्पल मारते हुए 3 किलोमीटर तक ले गए तथा वहां पर शूद्र व दलितों को समझाते हुए ब्राह्मणवाद व मनु स्मृति तथा ईश्वरवाद की खुली और आलोचना करते हुए कहा कि भगवान को धूर्तों ने बनाया है, नीचा है और अनपढ़ व मूर्खों ने उसे पूजा है। उन्होंने दलितों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए एक संगठन की स्थापना भी की तथा कहा कि जो लोग ब्राह्मणों द्वारा स्थापित धर्म तथा ईश्वर में विश्वास रखते हैं उन्हें जीवन में कभी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हो सकती। धर्म में सबसे अधिक लाभ धनी व्यक्ति, शिक्षित व्यापारी तथा ब्राह्मणों का होता है। उन्होंने कहा कि आप ऐसे भगवान को मानना बंद कर दें जो मानव को शूद्र की उपाधि से कलंकित करता हो। जाति व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा कि ब्राह्मण चाहे कितना भी उदारवादी क्यों ग्रंथों की बात को स्वीकारता है तब तक उसकी बात बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। धर्म तथा देवी देवताओं के विरुद्ध बोलते हुए तथा कार्य करते हुए 23 वर्ष तक जीवित रहे।
उनके द्वारा भारत की जनता में एक नई जागृति का संचार पैदा हुआ। भाइयों, रामास्वामी पेरियार ने ब्राह्मणवाद का जमकर खंडन किया। उन्होंने बताया गैरवराग है। ब्राह्मणों ने अछूतों समाज में जन्मे महापुरुषों को कभी सम्मान नहीं दिया। वह तो उनकी छाया से भी दूर भागते थे। भगवान के मंदिर में कुत्ता, बिल्ली, सवर्ण, व्यभिचारी सब प्रवेश कर सकते हैं, परंतु शूद्र नहीं जा सकता। सवर्ण मानसिकता ने सामाजिक संघर्ष को जन्म दिया। उन्होंने दलितों पर थोपे गए ब्राह्मणवाद तथा स्वर्णनगर, भाग्य भगवान, पुनर्जन्म जैसे मिथ्या प्रचार का खंडन किया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युग में राष्ट्र के नागरिकों को मनुवाद के खिलाफ मनुष्य के ईमानदार तथा स्वार्थ रहित बनने की योजनाएं बनानी चाहिए, क्योंकि मनुष्य में ईर्ष्या निवारण ही जाति, धन तथा पद है। वे लोग क्षय रोग की भांति है। उन्होंने छुआछूत समाप्त करने तथा समता मूलक समाज की स्थापना करने बाबत अभियान छेड़ा। वे चाहते थे कि मंदिरों के चढ़ावे में ब्राह्मणों का ही अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह चढ़ावा लाखों मेहनतकश लोगों की नेक कमाई का प्रतिफल है। इसलिए उसे वे जनमानस के कल्याण पर खर्च करने के लिए कहते थे। भाइयों, देखिए, एक बार की बात है कि एक पत्रकार ने ईवी रामास्वामी नाइकर से कहा कि आप जो है ईश्वर और भाग्य भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप प्रत्येक जाति के जो पुजारी हैं उनकी बात करते हैं कि प्रत्येक जाति का पुजारी होना चाहिए, ऐसा आप क्यों करते हैं? तो उन्होंने ये कहा कि देखिए कि जिस दिन प्रत्येक जाति का पुजारी मंदिरों में बैठ जाएगा, उस दिन ये जो ब्राह्मण मंदिरों में बैठे हुए हैं, ये भी ये कहने लगेंगे कि मंदिर में भगवान नहीं है, मंदिर में पत्थर है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा काम आसान हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मंदिर में प्रत्येक जाति का पुजारी होना चाहिए, ताकि जो मेहनत कश लोग या जो अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा मंदिरों में चढ़ावे के रूप में देते हैं, वो समस्त जातियों में वितरित हो और समस्त जातियों में पहुंचे। ऐसे हमारे महापुरुष ईवी रामास्वामी नाइकर हुए हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सुधार करने के लिए लगा दिया। और यहाँ तक कि उनका इतना मान सम्मान होता था कि उनकी प्रतिमा के नीचे जो स्लोगन लिखे हुए रहते थे, उनको मिटाने के लिए मनुवादी लोगों ने काफी प्रयास किया और कोर्ट तक में केस डाला, लेकिन कोर्ट से भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। कोर्ट ने भी ये जवाब दिया कि भाई ईवी रामास्वामी नाइकर जो बात कहते थे वो उस पर विश्वास करते थे। तो इस प्रकार के हमारे महापुरुष, हमारे आदरणीय और वंदनीय मान्यवर ईवी रामास्वामी नाइकर हुए हैं। अब मैं दूसरे उन पर आता हूँ कि देखिए, दूसरे हमारे महापुरुष जिनके बारे में इनकी जयंती है, इनका जन्म भी 17 सितंबर 1864 ईस्वी को हुआ था। तो ये ऐसे थे, चूंकि इनका जन्म श्रीलंका में हुआ था। इनका बचपन का नाम डेविड हेवा वितरणे था। इनके पिता का नाम डॉन कैरोलिसिस हेवा वितरणे था और इनकी माता मल्लिका धर्मागुन वर्धने था। इन्होंने भी भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने का प्रण लिया था। और इन्होंने ये भी ऐसे हमारे महापुरुष हुए हैं कि इन्होंने एक प्रकार से जो बौद्ध धर्म जो है ब्राह्मणवादी, और हमारे भारतवर्ष में जो है बौद्ध धर्म को पुनर्स्थापित करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये श्रीलंका से भारत आए और भारत आकर के इन्होंने, जहां बौद्ध गया में हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होने वाला है, बौद्ध गया गए और बौद्ध गया में इन्होंने ये देखा कि यहाँ पर जो है मनुवादियों ने, ये ब्राह्मणवादियों ने या हमारे धर्म के विरुद्ध जो लोग काम करते थे बौद्ध धर्म के विरुद्ध, उन्होंने बौद्ध गया पर भी अपना कब्जा कर रखा। तो इन्होंने बड़ा संघर्ष किया और एक संगठन बनाया, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर आवाज उठाई और ये मामला कोर्ट तक में ले गए। इन्हीं के ही प्रयासों से बौद्ध गया जो है वो मनुवादियों के चंगुल से मुक्त हुई और वहां पर जो है बौद्धों का आना जाना प्रारंभ हुआ। तो ऐसे हमारे महापुरुष यानी कि नागरिक धम्मपाल हुए हैं।
ये जो कि इन्होंने यहाँ भारतवर्ष में बहुत सारे स्कूल भी खोले, बहुत सारे बौद्ध विहारों का निर्माण किया, अस्पतालों का निर्माण किया और कम से कम 33 साल तक जो है इन्होंने यहाँ भारत में काम किया और 69 साल की उम्र में इनका परिनिर्वाण यानी कि ये मृत्यु को प्राप्त हुए। इन्होंने भी जो है मैं तो ये कहूँगा कि बौद्ध धर्म अगर जो ये यानी कि एनाग्रे धम्मपाल जी के प्रयासों से ही भारतवर्ष में जो है बौद्ध धर्म का पुनर्निर्माण हुआ है और बौद्ध धर्म जो जीवित हुआ है वो इनके प्रयासों की देन है। और जितने भी हमारे बौद्ध तीर्थ स्थान थे या जहाँ पर हमारा अधिकार था वहाँ जो है ब्राह्मणवादियों का सब कब्जा हो गया था। तो इन्होंने ये भारतवर्ष में घूम घूम कर इन्होंने जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और जो मनुवादियों ने जो है हमारे स्थान घेर रखे थे उन्हें छुड़वाने में, उन्हें मुक्त करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ऐसे हमारे दो महापुरुषों की आज जन्म जयंती है और हम ही नहीं बल्कि पूरा भारत तो इनकी जन्म जयंती बड़ी धूमधाम से मना ही रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी जहाँ जहाँ जो बौद्ध देश हैं वहां पर भी जो है इन दोनों महापुरुषों की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। तो अंत में देखिए मैं ये कहूंगा कि जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से ये ऐसा प्रचार प्रसार हो रहा है यानी कि कोई ये भी नहीं था कि हमारे महापुरुष कितने हुए हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हुए बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मैं तो ये कहूंगा कि जितने भी हमारे साथी हैं अधिक संख्या में उपासक उपासिकाओं को या अपने सगे संबंधियों को इसमें जोड़ें ताकि उन्हें भी जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है या जो बातें मिल रही हैं उनका लाभ उन तक भी पहुंच सके। ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार। और अंत में मेरा सभी को जो है सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय और मैं अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय आदरणीय ऋषिपाल बौद्ध रवि साहब, आपके इस उद्बोधन से हमारे दो आदर्श पुरुष जो अनागरिक धम्मपाल जी हैं और ईवी रामास्वामी पेरियार जी के विस्तृत आपके शब्दों से व्याख्या हुई है। आशा करते हैं सभी साथी इससे लाभ लिए होंगे। आइए हम लोग वक्ताओं के रूप में कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और हमारे पास कुछ आज विशेष अतिथि की संख्या अधिक है, इसलिए निवेदन करना चाहूंगा समय का बिल्कुल आप लोग ख्याल रखेंगे और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी कर्नाटक गोवा केरल लक्षद्वीप से के माननीय धम्म मित्र एच बोधनकर साहब, आप आए और आप आज दो आदर्श पुरुषों के जयंती के अवसर पर अपनी बात रखेंगे। आदरणीय एच बोधनकर जी। सबको मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम नमो बुद्धाय। भाइयों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण का दिन है। सभी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक महोदय और बाकी पदाधिकारियों को कर्नाटक के ओर से मैं सबको बधाई देता हूं। आज के दिन दो महापुरुषों का जन्म जयंती पूरे भारतवर्ष में हम मनाए जा रहे हैं। वैसी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के ओर से हम जूम मीटिंग के द्वारा जो कार्यक्रम हम जो मना रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। पहला महापुरुष अनागरिक धम्मपाल जी के बारे में कई वक्ता ने बताया। भारतवर्ष में जो बौद्ध धर्म का काम जो आगे बढ़ाने का काम किया अशोक चक्रवर्ती, ऐसा कई महापुरुषों के बाद तो अनागरिक धम्मपाल ये मूलतः श्रीलंका के रहने वाले हैं। पिताजी तो बौद्ध था, माताजी क्रिश्चियन कम्युनिटी में रहने वाले थे।
तो माता जी का मेरा काम तो खत्म हो वो गया, धर्म का जो पालन रहता है ज्यादा तो मैंने बोल दिया अपना बात। बच्चों के ऊपर गहराई से क्या उसका करनी? असर पड़ता है। तो माता जी ने ये चाहता था कि ये हमारा बच्चा कृष्ण बन जाए, लेकिन पिताजी बौद्ध होने के नाते अपने विचार बच्चों को बताते थे। डेविड को, उसका नाम पहला डेविड था। तो ऐसे ही होते होते जो इसके बारे में उनको मालूमात हुआ कि बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है, मानवता का विषय के आधार पर चलने वाला धर्म है। तो इसी के तहत हम आगे बढ़ाने के लिए तो उन्होंने विचार किया। तो उन्होंने एक उधर स्कूल में बहुत अच्छा सभी इसके प्रश्नों का सबको उन्होंने हाँ, तो उन्होंने बौद्ध धर्म का जो उनके ऊपर बहुत असर पड़ा, तो बौद्ध धर्म के बारे में उन्होंने जानकारी ली और भारतवर्ष में आकर जो हमारे भगवान बुद्ध का अ, जो ध्यान किया था, उस जगह पर जो बुद्ध गया हम कहते हैं अभी गया, सो बुद्ध गया का जो मुक्ति आंदोलन जो आगे बढ़ाने का काम किया, तो ऐसी अनागरिक धर्मपाल ने बहुत बड़ा योगदान बौद्ध धर्म के लिए करे। ये अवसर पर अभी और एक महापुरुष है हमारे ईवी रामस्वामी नायकर ने बहुत ही वक्ता उसके उनके बारे में बहुत ही अच्छा बताया है। ईवी रामस्वामी नायकर तमिलनाडु में एक बहुत बड़ा सोशल मूवमेंट करने वाला महापुरुष है, क्योंकि मान्यवर कांसीराम साहब जब केडर लेते थे उस टाइम ईवी रामस्वामी नायकर के बारे में बहुत बड़ा अच्छा इंफॉर्मेशन दिए। तो ईवी रामस्वामी नायकर स्वाभिमान का लड़ाई लड़े। वो अपनापन जो रहता है वो हम जीवन में पालन करने का लड़ाई लड़े। जितने भी हिंदू धर्म का जो ये जो रीति रिवाज है, वो रीति रिवाज को जब उन्होंने स्कूल में पढ़ते थे, वो मास्टर को उनको उसके बारे में कई प्रश्न पूछते थे, मास्टर उसको आंसर नहीं दे सकते थे, इनको बाहर भगाया, तो घर में झगड़ा हो गया। इनका पिताजी जो उधर बिजनेस करते थे, थोड़ा अच्छा इनका इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा था, तो इनको घर से बाहर निकाला। तो ईवी रामस्वामी नायकर ने इसके बारे में बहुत अध्ययन करने के लिए स्वतः उन वो जो ब्राह्मणवाद है उसके बारे में मालूमात करने के लिए उन नॉर्थ इंडिया में उनका प्रयाण चालू किया। तो उधर जो काशी है, मथुरा है, जो गंगा नदी में जो लाशें बहते रहते थे, तो पूरा देख के उनको बहुत बुरा लगा कि यही है ब्राह्मणवाद। लोगों को फंसाने का, लोगों को मिसगाइड करने का काम ही ये ब्राह्मण लोग करते हैं। ये हिंदू धर्म का जो पाखंडित वाद है, ये लोगों को इकोनॉमिकली और सोशली वीक करने वाला जो सिद्धांत है, इसको हम इसको लोगों के सामने लाना बोल के उसके वो बहुत विचार करके जितने भी उधर गंगा नदी में जो यज्ञ याग 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 चलता था, उसके बारे में हर तरफ जाते जाते उन्होंने प्रश्न करते थे। वो करते करते उधर पूरा ब्राह्मण का जो पाखंडवाद वो मालूमात करके फिर उन तमिलनाडु आए। तमिलनाडु आते ही उधर क्या भाषा के बारे में और रंग के बारे में और खाने का जो जो खाना है उसके बारे में वो बहुत ही स्वाभिमान का बात बताए हैं। खास करके भाषा है जो 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 तेलुगु भाषा है, वो तेलुगु भाषा
ये जो हमारा मूल द्राविड़ भाषा है बोल के, वो भाषा के ऊपर हमारा अभिमान रहना बोल के उन्होंने एक आंदोलन ही छेड़े उधर। उसके बाद वो और बॉर्डर स्टेट, ये स्टेट के बारे में भी बहुत अच्छा उन्होंने वक्ता कई संदर्भ में उसके बारे में बताए। और खाने का जो कई हमारे जो द्राविड़ लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं, वो मांस खाते रहते हैं। वो खाने के लिए बहुत छुपे छापे ऐसा बंद करके किसको मालूमात नहीं होना बोल के ऐसा खाते रहते हैं। उसके बारे में भी उन्होंने स्वाभिमान का बात बताया। वो हमारापन रहना, हम जो खाते हैं उसके बारे में हम गर्व रहना बोल के टीवी रामास्वामी नायकर ने उसके बारे में बहुत ही अच्छा बताए। भाषा के बारे में, खाने के बारे में और रंग के बारे में। जो इंडिया का मूल निवासी लोग है, जो द्राविडियंस है, ये लोगों का कलर ब्लैक है। ये कलर ब्लैक रहने की वजह से जो ब्राह्मणवाद के लोग है, पाखंडी लोग है, ये ब्लैक कलर ये अगली कलर है बोल के, ये बहुत खराब कलर है बोल के लोगों को बोलते थे। लेकिन ब्लैक के ऊपर बहुत बड़ा उन्होंने अभिमान बताया। ये ब्लैक ही हमारा जो मूल निवासी लोग हैं उनके कलर है, इसके ऊपर हमारा गर्व रहना बोल के ईवी रामस्वामी नायकर ने कई बार बताया। और रामायण महाभारत जो भी पाखंडी जो विचार है, जो देव के बारे में, ब्राह्मण के आचार विचार के बारे में, इसके बारे में बहुत ही कड़ा बहुत डट के उन्होंने विरोध किया। लोगों को बताते रहे कि ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण लोग ये कैसा लोगों को फंसाते, कैसा ये करते बोल के उन्होंने लोगों को बताते रहे। और एक बात है, बहुत बड़ा बात है कि कभी-कभी उनके बारे में कहा जाता है कि ये लोग उनके फॉलोअर्स के सामने बताते थे कि कहीं आपके सामने एक ब्राह्मण और एक ये आए तो सांप आए तो आप किसको मारते? तो बोले तो लोग बोलते थे, उनके फॉलोअर बोलते थे, हम सांप को मारना चाहिए, सांप को मारना चाहिए, क्योंकि उसके जो इसमें ये जहर रहते हैं। तो ईवी रामास्वामी नायकर ने बोलता था कि सांप एक आदमी को काटते, एक आदमी को काटने के बाद वो भाग जाते, किसको नहीं काटते। लेकिन ब्राह्मणवाद अगर काटे, पूरे हमारा वंश पूरा नाश होता है। तो इसलिए हम ब्राह्मणवाद को हम मारना चाहिए पहले बोल के ईवी रामास्वामी बताते थे। और कई बार जो गौरी गणपति है, इसके बारे में तो डट के विरोध किया। जो मेन मद्रास में जो कई मेन स्ट्रीट में उनका तीनों लोगों का जो गौ राम कृष्ण गौरी ये लोगों का पूरा पुतली बना के उसको चप्पल से मारते, उनको जुलूस निकाला था। तो और गणपति के सामने हम नारियल फोड़ते हैं, लेकिन उन क्या नारियल के सामने गणपति फोड़ के बहुत बड़ा एक ये करा था। हम पूजा करने का मेरा ढंग यही है, मेरा रीति रिवाज है, ये ऐसे ही करना बोल के कौन सा किताब में पूछे लिखे बोलो बोल के कई लोगों को उसके बारे में प्रश्न करता था। ईवी रामस्वामी बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी विचार उन रखते रखते ब्राह्मणवाद को एक डट के मुकाबला किया। बाबा साहब के बारे में उसका बहुत बड़ा अभिमान था। 3 बार बाबा साहब को भी मिले और बाबा साहब का जो विचार ईवी रामस्वामी को भी अच्छा लगा कि बाबा साहब के जो विचार था उसका जो प्रभावित होके बौद्ध धर्म उन्हें एक्चुअली क्रिश्चियन धर्म फॉलो करने का वो विचार था। तो जब बाबा साहब को मिला तो उनका विचार में थोड़ा बदलाव आके बुद्ध के ओर आने का जो प्रयास किया। वैसे ही गांधी जी के जो उसका कांटेक्ट में था जब वो तमिलनाडु के अध्यक्ष भी बने थे। उधर वो जातिवाद जो कांग्रेस पार्टी में जो प्रैक्टिस करते हैं उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। आवाज उठा के वो उधर जो एक इंसिडेंट हो गया वो हुआ, वो इंसिडेंट के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। तो तब से उन्होंने राजीनामे दे के गांधी को भेज दिया। तभी बोला कि मान मर्यादा रहने वाला लोग ये कांग्रेस में नहीं रहना बोल के एक बात बोली थी। वो बहुत बड़ा बात है। तो उसके बाद ईवी रामास्वामी नायकर ने बहुत ही अच्छा वक्ता रहे हुए, कई महिलाओं के बारे में, कई भाषा के बारे में कई अच्छा विचार रखे थे उन्होंने। इसलिए आज महापुरुष के बारे में हम जो आज जयंती मना रही है, बहुत खुशी की बात है। और आगे आने वाले दिन में
तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो कार्यक्रम है कर्नाटक से और से भी हम 2-3 लोग आने का भी प्लान बनाए हैं। तो इसलिए आज सभी भारत राष्ट्रीय बौद्ध महासभा पदाधिकारियों को और भारतीय बौद्ध जो अध्यक्ष है साहब को, उनको भी और सभी पदाधिकारियों को मैं आज के शुभ दिन अवसर पर मैं सबको बधाई देता हूँ। मैं मीटिंग में ज्वाइन होने के लिए थोड़ा लेट हो गया। मेरा बिजनेस है प्रिंटिंग प्रेस का, तो वो करके आने में थोड़ा देर हो गया, तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ जयंती के शुभ अवसर पर। और सभी लोग बुद्ध गया में जो अक्टूबर 12-13 तारीख जो है, वो तारीख को सब लोग मिलेंगे, वो कार्यक्रम में भाग लेंगे बोल के मैं इतना बोलकर मैं अपना 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय बोधनकर साहब, आपके बहुत ही अनमोल और कीमती समय देते हुए आप अपने बिजनेस को समय देते हुए यहाँ भी आकर के समय दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपका। जय भीम। आगे भी इसी तरह आप लोगों का सहयोग और मार्गदर्शन हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को मिलता रहेगा, तो कर्नाटक ही नहीं पूरी भारत के समस्त क्षेत्रों से हमारे लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ करके और जो वैचारिक परिवर्तन है, जो धम्म का कारवां है, वो आगे बढ़ेगा। तो पुनः साधुवाद कहते हुए मैं नेक्स्ट अपने विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में है, मैं पश्चिम बंगाल जाना चाहूंगा और पश्चिम बंगाल के माननीय इंजीनियर सुगेंद्र नाथ सरकार जी हमारे साथ हैं। मैं स्वागत अभिनंदन करते हुए आपको मोस्ट वेलकम करने के साथ आइए और आज अपने इस महत्वपूर्ण जयंती के अवसर पर अपनी बात रखेंगे आदरणीय जोगेंद्र नाथ सरकार साहब। ज्वाइन है, कनेक्ट नहीं किया उन्होंने, जुड़े तो हैं लेकिन वॉइस कनेक्ट नहीं किया उन्होंने। आवाज जा रही होगी तो कृपया अपनी माइक, जब तक वॉइस कनेक्ट नहीं करती आवाज नहीं जाती, सिर्फ वीडियो दिखता है। ओके, तो मैं नेक्स्ट ले लेता हूँ। ओके, चलिए, तो मैं छत्तीसगढ़ से हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माननीय आसाराम भास्कर जी हमारे साथ हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप आए और जयंती के अवसर पर अपने शब्दों से संबोधित करेंगे जुड़े हुए समस्त साथियों को। आदरणीय माननीय आसाराम भास्कर जी छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं। भास्कर साहब, आवाज जारी हो तो कृपया माइक अनम्यूट कर ले। ढक। आसाराम बौद्ध जी लिखा है, इतने ज्वाइन नहीं है क्या? आसाराम बौद्ध जी लिखे हैं, ये तो जुड़े हैं। हाँ, तो वही होंगे, भास्कर साहब ही होंगे। खोल नहीं रहे अपना ऑडियो वीडियो। मैं आगे ले लूं जी। चलिए, तो पुनः मैं हमारे राष्ट्रीय महासचिव की ओर मैं जाना चाहूंगा। राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय से हमारे माननीय शिबू तालुकदार जी हमारे साथ हैं। मैं पुनः निवेदन के साथ आपको सादर आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप आए और महत्वपूर्ण 2 आदर्श पुरुषों का जयंती के अवसर पर अपनी बात रखेंगे। आदरणीय शिबू तालुकदार जी। मधुकल साहब को ले लीजिए, आप वो जुड़े हैं, ये अभी ये भी नहीं जुड़े। अच्छा, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज हमारे विशेष अतिथियों में संख्या अधिक है। मैं आदरणीय तेलंगाना से माननीय मधु वालकर जी हमारे साथ हैं। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और अपनी बात रखेंगे। आदरणीय मधु वालकर साहब। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आ रही है। आवाज आ रही है? जी, कंटिन्यू। आ रही ना? जी, थैंक यू। तो हमारे आदर्श महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर और तमाम महापुरुषों के विचारों को अभिवादन करता हूं। आज का दिन, ये 7 दिसंबर, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दिन है। हमारे महापुरुषों के हम कैसे भूल सकते हैं। आओ हम आज उनका, आज का ये दिन पाली दिन के उपलक्ष्य में हम पूरा विश्व मना रहा है। तो बौद्ध जगत के महान विश्व धम्म प्रचारक अनागारिक धम्मपाल, इनके 197वीं जयंती आज विश्व पाली दिवस के रूप में मनाई जा रही है।
उनके कार्यों को, विचारों को विनम्र अभिवादन करता हूँ और महान स्वतंत्र सेनानी, समाज सुधारक, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत पेरियर रामास्वामी नायकर इनके 142वीं जयंती के उपलक्ष्य में कोटि-कोटि नमन। 17 दिसंबर 1948 को निजाम शाही के निजात तेलंगाना, कर्नाटका, मराठवाड़ा, हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान बहादुर ने अपने सल्तनत के साथ स्वतंत्र भारत के में विलीन हुए थे और नेडू तेलंगाना विमोचन दिनम निजाम चले जाओ मुक्ति संग्राम दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सूर्य पुत्र भैया साहब अम्बेडकर इनके 44वें स्मृति दिन के उपलक्ष्य में मैं विनोदन करता हूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष महासभा के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष महामहिम मान्यवर धर्म प्रकाश बौद्ध जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय के बौद्ध जी, माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, अतिथि आदरणीय ऋषिपाल रवि जी, उपासिका रंजिता बौद्ध जी, धम्म मित्र हेच बोधनकर जी, आत्माराम भास्कर जी, अवश्य माननीय शशि बौद्ध जी और जोगिंद्रनाथ सरकार जी और वो बड़ा सुंदर और बड़े मुस्कुराते हुए जो संचालन कर रहे हैं ऐसे अशोक सोनावने जी, आपको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। सभी मान्य करो मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। नमो बुद्धाय, जय भीम। आपकी मुस्कुराहट मुझे बहुत भा रही है आपकी, है आपका जो बात करने का, संचालन करने का मुझे ढंग बहुत पसंद आ रहा है। थैंक तो यू सर, थैंक चलिए यू। आज जो अनागारिक धम्मपाल की जयंती एवं रामास्वामी नायकर इनकी जयंती, ये हमारे लिए एक फेस्टिवल नहीं बल्कि एक बहुआयामी आंदोलन के रूप में एक प्रेरणा स्रोत और वैचारिक ऊर्जा प्रदान करती है। उनके कार्य, उनके विचार हमें दिशा देने का काम करती है। उनकी जयंती यानी उनके समता का जो आंदोलन है, भगवान बुद्ध का, बाबा साहेब अम्बेडकर, सभी महापुरुषों के मूल निवासियों का जो आंदोलन है, उसको ले जाना ही हमारा आंदोलन है। यही जयंती उसके रूप में हम मनाना चाहिए। और हमारे जो 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 अभागे हैं इस देश के अंदर, जो अनागारिक धम्मपाल को नहीं जानते और पेरियार स्वामी नायकर को नहीं जानते, क्योंकि अनागारिक धम्मपाल जी ने जो भगवान वो सम्राट अशोक और बाबा साहब अम्बेडकर के जैसा उन्होंने पुनर्स्थापित इस देश के अंदर बुद्धिज्म लाने का जो उन्होंने बहुत बड़ा जो काम किया है, वो सराहनीय है। और ये या भूले ना ऐसा ऐसा है कि बुद्ध गया को मुक्त कराने में सबसे पहले उन्होंने जो प्रयास किया, सारनाथ और बुद्ध गया के बुद्ध गया में फिर से बुद्ध धर्म का पुनर्स्थापित करने का उन्होंने जो कार्य किया और विश्व के बौद्धों को जोड़ने का उन्होंने काम किया, नेटवर्क बढ़ाने का काम किया और विश्व के बौद्धों को जो धम्म ध्वज हम आज लगाते हैं बौद्ध धर्म का, उन्होंने हमको हैंड और उनके साथियों के साथ हमको उन्होंने बौद्ध जो झंडा है, हमारा ध्वज है, पंचशील उन्होंने दिया है। और अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में बौद्ध धर्म की पताका उन्होंने फहराई और विश्व बौद्धों को उन्हें जोड़ने काम किया। भारत भूमि को अवगत कराया विश्व के बौद्धों को, और स्वामी विवेकानंद को भी उन्होंने अपना समय देकर भारत का सम्मान बढ़ाया था। और डॉक्टर वी स्वामी नायकर के बारे में सभी लोगों ने बहुत कुछ कहा है, तो उनके कार्य का कोई तोड़ नहीं है। सिंधु संस्कृति और सुमन संस्कृति की पहचान उन्होंने कराई, भारत के मूल निवासियों को पाखंडवाद से अवगत कराया और शूद्र अतिशूद्रों का उन्होंने जो महात्मा फुले ने जो आंदोलन चलाया था उन्होंने वो चलाया। और उसके बाद में जो हमारी जो श्रमण संस्कृति है, स्त्री के बारे में, समान दर्जा के बारे में, उन्हें शूद्रों अतिशूद्रों के बारे में उन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ जो ब्राह्मणवाद का वे प्रचंड विरोधक थे और उन्होंने ब्राह्मणवाद और अशोक मिटाने का उन्होंने बहुत प्रयास किया। उनके कार्यों का इस भारत के अंदर कोई तोड़ नहीं है। आज भी उनके कार्यों की आज भारत को, आज के सभी मूल निवासी लोगों को पेरियार स्वामी नायकर की आज जरूरत है। आओ ऐ बहुजनों, घर न तुम समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तान भी रहेगी दास्तानों में। तो आइए हमारे देश को, हमारे संस्कृति को, कल्चर को अगर ये बढ़ाना है, इन महापुरुष के विचार हमें प्रेरणा देते हैं और उनके विचारों को लेकर हम इस परिवर्तनवादी युग में आगे बढ़ें और उन महापुरुषों के विचार हमें सही दिशा दे सकते हैं। तो अधिक न बोलते हुए बाकी समय साथियों को समय देता हूँ। और कार्य कारण भाव सिद्धांत बौद्ध धर्म का है, उस बहाने आप सभी लोगों का मुझे सोनवने जी और काफी जो बोधनकर जी लोगों से इन ऑनलाइन पर जो मुलाकात हुई है, तो आज इंटरनेट टेक्नोलॉजी से आज घर बैठे बैठे हमारी, भले हम शरीर से दूर है
लेकिन मन से करीब रहे, विचारधारा से एक है। हम इस विचारधारा को जुड़ेंगे और देश से मिलकर हम बाबा साहब का स्वप्न साकार करेंगे, ऐसे शुभकामनाएं देते हुए सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत ही जय भीम। सारगर्भित और बहुत ही अच्छी आप लोग आपका प्रबोधन हमारे साथियों के बीच में हम सभी के लिए बहुत ही सार्थक रहा है। पुनः पूरे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा विंग की ओर से मैं आपका वेलकम करता हूं, साधुवाद करता हूं। और आगे हम इस आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे और भी विशेष अतिथि हैं। यदि आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो मैं पुनः नाम दोहराना चाहूंगा। हमारे राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय से माननीय शिबू तालुकदार जी। माइक अनम्यूट करते हुए आप समय का भी ख्याल रखते हुए अपनी बात रखेंगे। माननीय शिबू तालुकदार जी। नहीं जुड़े हैं। नहीं जुड़े हैं, ओके। और इस हमारे और दो मैंने पहले जिनका नाम लिया था, वे माइक अपना वॉइस उनका दिख रहा है क्या? वॉइस कनेक्ट नहीं कर रहा है, वो जुड़े हैं। और ताराम जी अपने ऑडियो वीडियो दोनों ओपन नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो फिर हमारे पास अब आभार और समापन के लिए नहीं, अध्यक्ष जी हम एक के बॉस साहब। हाँ, इसके मतलब एक ही मैं कहना चाह रहा था। हाँ। तो हम लोग अब अध्यक्षी ले लेते हैं। इसके बाद हम लोग आभार की ओर बढ़ेंगे। समय भी हमारा आगे बढ़ रहा है। जी। तो चलिए